सो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हमने ग्रिल की मॉडलिंग करना सीखा, स्प्रिंग की मॉडलिंग करना सीखा, साथ ही साथ हमने क्लॉथ सिमुलेशन के बेसिक्स को भी सीखा। क्या क्लॉथ सिमुलेशन हमें इतना ही पढ़ना है? क्या हम एडवांस तक जंप नहीं कर रहे होंगे? ऑब्वियसली पढ़ेंगे हम। जब हम कैरेक्टर की मॉडलिंग करना सीख रहे होंगे तब हम जो भी रियल क्लॉथ्स होते हैं उसे बना करके देख रहे होंगे, लाइक टी शर्ट, जीन्स, इन सारी चीज़ों को हम देख रहे होंगे कि किस तरीके से मॉडलिंग होती है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं कि लेवल को थोड़ा अप कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं कि मॉडलिंग करने वाले हैं एक टेनिस रैकेट की और एक बॉल की। ओके, किस तरीके से मॉडलिंग होती है इसे ही हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है, कहीं पर भी आप फंस जाते हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या सारी एक्स्ट्रा टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो कल के लेक्चर में हम सिंगल वर्टेक्स की बात कर रहे थे, तो इस चीज़ को भी हम देखने वाले हैं कि बेसिकली सिंगल वर्टेक्स किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ओके, और वो चीज़ें क्या है, यूज़ ऑफ वी मतलब बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है ज्योमेट्री को सेपरेट करने के लिए। तो इस चीज़ को भी हम देखने वाले हैं। देन उसके बाद ज्योमेट्री क्लीन कैसे होती है, तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले एक बेसिक सा एक आइडिया ले लेते हैं, देन उसके बाद चीज़ों को हम और अच्छे से और डिटेल में देख रहे होंगे। ओके, अच्छा आप मुझे ये बताओ देख करके कि ये जो बॉल है ये किससे बना होगा। ऑब्वियसली आपको भी पता है कि ये स्फीयर से बना हुआ होगा। ओके, तो हम क्या करते हैं कि एक स्फीयर बना लेते हैं। एक यूवी स्फीयर में क्या होता है, कुछ ऐसे ऐसे आपको एजेस दिखती हैं, है ना। इधर समझो जो मैं समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बेसिक सा आइडिया ले लो। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना कि हमें आदत है कि पहले थ्योरी पढ़नी देन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना। तो बेसिक सा एक थ्योरी होता है ना, तो चीज़ें और हमें डबल क्लिक कर रही होती है। अब यहाँ पे अच्छा मुझे आप ये बताओ कि बीच वाले अगर मैं क्या करता हूँ, एज को पकड़ता हूँ, एज को मैंने पकड़ा और मैंने क्या किया, सेपरेट कर दिया। मतलब इस इतने पोर्शन को मैंने अलग कर दिया, इस इतने पोर्शन को मैंने अलग कर दिया। जब मैं अलग करूँगा तो क्या होगा, ब्लेंडर हमें कुछ इस टाइप का देगा, है ना, कुछ इस टाइप का ऑब्जेक्ट देगा। अगर मेरे से ड्राइंग ख़राब हो गई है तो कोई बात और यार, सॉरी मैं फिर से बना दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि इसमें आप अंडू नहीं कर सकते। ठीक, चलो इतने ही बनाते हैं। ठीक है, बीच वाले आप बस एज को याद रखो। और मैंने क्या किया कि इसके बीच वाले को मैंने पकड़ा और क्या किया कि सेपरेट कर दिया। सेपरेट कैसे होते हैं इस चीज़ को हम देखेंगे। ओके, तो ये कुछ इस टाइप का आपको नहीं बनता हुआ दिख रहा होगा, ये इतनी आधी चीज़ अलग हो जाएगी। कुछ आप इस तरीके से अज्यूम कर सकते हो कि आपने लेमन देखा होगा, तो लेमन में क्या होता है, बीच से काट देते हो तो कुछ पार्ट इधर का हो जाता है, कुछ पार्ट इधर का हो जाता है। अब मुझे आप ये बताओ कि जब ये पूरी जो यूवी स्फीयर थी, ये पूरी अगर एक सिंगल पार्ट थी तो इसके एजेस भी हर साइड पर सिंगल थे। सेंटर पे भी सिंगल, इधर भी सिंगल, इधर भी सिंगल, सेंटर के लेफ़्ट साइड भी सिंगल और सेंटर के राइट साइड भी सिंगल हुआ करती थी। लेकिन जब हम सेपरेट कर देते हैं, तो सेपरेट हमने कहाँ से किया, यहाँ से किया ना। तो ब्लेंडर क्या करता है कि बाकी जो एजेस हैं उसको तो एज इट इज़ रहने देता है, लेकिन आपने क्या किया, बीच से अलग कर दिया है, बीच से आपने अलग कर दिया है। तो ब्लेंडर क्या करता है, ब्लेंडर एक के जगह पर एक डुप्लीकेट एज बना देता है। क्योंकि ऑब्वियसली इधर बीच में अगर एक सिंगल एज है तो चाहे ये बोलेगा चाहे मुझे आप दे दो, ये बोलेगा चाहे मुझे दे दो। अगर मान लो अगर आप इसको नहीं देते हो, चलो ठीक है, मैं इतना फिर से अच्छे से समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है, आपने क्या किया कि ये जो बीच वाली जो एज थी ये आपने इसको दे दिया, तो ऑब्वियसली इसकी साइज़ तो घट गई ना, ये तो आधा कटा ही नहीं, ये तो इतना बचा। लेकिन हमें क्या चाहिए, बिल्कुल बराबर चाहिए। ठीक है, तो दो भाई है तो दोनों को इक्वल चीज़ें बटेगी। अगर मान लो इसको मैं लेमन एज्यूम कर लेता हूँ तो लेमन दोनों को बराबर मिलेगी। लेकिन एज तो इधर सिंगल है, ये जो एज है बीच वाली, क्योंकि हर जगह ऑब्वियसली सिंगल है,
तो अगर आप इसको दे दोगे तो ये तो बड़ा साइज़ का हो जाएगा, ये छोटा साइज़ का हो जाएगा। तो ब्लेंडर क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी रखता है। ब्लेंडर बोलता है कि कोई बात नहीं, आप एक एज जो है उसको तो ले लो। मैं क्या करता हूँ, मैं भी अपनी तरफ से इसको एक एज दे देता हूँ, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इधर भी एज प्रेजेंट हो जाती है और दोनों इक्वल साइज़ के हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? अभी हम प्रैक्टिकल चीज़ों को देख रहे होंगे। ओके चलो, ब्लेंडर पे जम करते हैं। मैं देख लेता हूँ सारी चीज़ें सही से चल रही है या नहीं। हाँ, सारी चीज़ सही से चल रही है। ठीक है, तो इस चीज़ के हमें क्या करनी है, मॉडलिंग करनी है। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, एक स्फीयर को ऐड करेंगे इस 3D व्यू पोर्ट के अंदर। मैंने क्या किया कि क्यू दबा करके मैंने यूवी स्फीयर को ऐड कर लिया। देन नंबर 1 दबा करके फ्रंट ऑर्थोग्राफिक में आऊँगा, टैब दबाऊँगा, टैब दबा करके मैं एडिट मोड में चला जाता हूँ। अब एक चीज़ याद रखना, अगर आपको ज्योमेट्री सेपरेट करनी हो या फिर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसको बीच से काटना है या फिर सेपरेट करना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी। ओके, अपने कीपैड पे आप वी प्रेस करते हो तो वो चीज़ सेपरेट हो जाती है। दिखाता हूँ अभी। ऑब्वियसली एज मोड आपकी सिलेक्टेड होनी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, डबल प्रेस करके मैंने इतने को सिलेक्ट किया और इधर साइड से बिल्कुल इक्वल, मतलब सेंटर पे मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट दबा करके इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, नंबर 1 दबा करके मैं फिर से फ्रंट ऑर्थोग्राफिक में आ जाऊँगा और देन उसके बाद देखो, अगर आप बोलोगे मैं जी से करता हूँ, जी से करोगे नहीं होगा, ये दोनों अलग नहीं हुआ है। ठीक है, मैं इसको कैंसिल करने के लिए राइट क्लिक कर देता हूँ। जब मैं वी करता हूँ तो वी करने पे ये चीज़ सेपरेट हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, माउस पर राइट क्लिक मुझे करनी है। ठीक है, पोजीशन एज इट इज़ रखना है, बस मुझे बीच से काटना था। मैं चाहता हूँ कि ये बीच से जो मैंने काटा है ना, ठीक है, तो वो वैसे ही रखा रहे, बस वो कट जाए लेकिन वो उतनी ही पे रखा जाए, मैं इसको अलग अलग नहीं करना चाहता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक करके कैंसिल कर दिया। अब ये चीज़ आपको देखनी है ना, तो देखो आप पिछले कई लेक्चर्स में आपने पढ़ा होगा या फिर अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप देखते होगे यूवी स्फीयर को क्या आप करते हो, जब आप लिंक सेलेक्ट करते हो तो वो पूरा सेलेक्ट होता है, लेकिन अब तो ये सेपरेट हो गया, ये अलग भाई हो गया, ये अलग भाई हो गया। तो अब देखो, मैं इधर अगर कर्सर को रख के लिंक सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये चीज़ अलग सेलेक्ट हो रही है और ये चीज़ अलग सेलेक्ट हो रही है, मतलब दोनों सेपरेट हो चुकी है। ठीक है, अब सेपरेट हुई है तो देखो इधर आपको एजेस डबल दिखती होगी, क्योंकि देखो ये लाइट एजेस है, ये डार्क है। डार्क का मतलब है कि इसकी भी एज है एक और इसकी भी एज है एक, है ना, दोनों साइड की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक एज बेसिकली बीच में होती है। देखो मैं आपको क्या करता हूँ, एक दूसरा वाला आपको यूवी स्फीयर दिखाता हूँ। ठीक है, अब दूसरे वाले एज में आप देखोगे, दूसरे वाले के सेंटर पे एज बिल्कुल लाइट सा है, जैसे देखो इधर एज है, इधर है, वो बिल्कुल लाइट सा दिख रहा है। लाइट का मतलब ये है कि बेसिकली सिंगल एज प्रेजेंट है, लेकिन इधर आप देखो, इधर थोड़ा सा डार्क दिख रहा है। डार्क का मतलब एक ही जगह पर डबल एजेस प्रेजेंट हो गए। ये डबल एजेस प्रेजेंट क्यों हुए हैं, तो बेसिकली ब्लेंडर अपने साइड से दे देता है ताकि क्या हो कि जब आपने सेपरेशन किया हो तो दोनों इक्वल सेपरेशन हो, वही जो अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट थ्योरी बताई थी। ठीक है, तो ये ब्लेंडर ने ऐड किया, लेकिन हम अपने साइड से नहीं चाहते हैं। हमें बस क्या चाहिए कि एक सिंगल ही एज चाहिए, हमें इधर के साइड में सिंगल ही एज सेंटर पे चाहिए, डबल नहीं चाहिए। जो ब्लेंडर ने अपने एंड से वो बाय डिफ़ॉल्ट दिया है ना कि हम दोनों भाई को तो बराबर बांटेंगे। वो कुछ अच्छे लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि नहीं, दोनों भाई में अगर बंटवारा हुआ है तो बिल्कुल आप इक्वल दो, तो ऐसा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि नहीं, बीच में एक ही मुझे चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम ए दबा करके सभी को सेलेक्ट करेंगे, देन एम में प्रेस करता हूँ तो मर्ज वाला ड्रॉप डाउन ओपन हो जाता है और उसमें क्या करते हैं, बाई डिस्टेंस कर देते हैं। तो बाई डिस्टेंस करने पे रिमूव 32 वर्टिसेस, मतलब जो एक्स्ट्रा जो एजेस प्रेजेंट हो गए थे, जो ब्लेंडर ने अपने साइड से एक एक्स्ट्रा दे दी थी ताकि एक साइड को अगर एज मिले तो दूसरे साइड को भी मिल जाए, तो उस चीज़ को रिमूव हमने कर दिया। नीचे में हमें दिख गया। अब देखो इधर आप देखोगे तो आपको देखो ये डार्क नहीं दिख रहा होगा, आ गया समझ में?
देखो समझो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे देखो बेसिकली अगर मुझे नॉर्मल सा बस एक गोल सा एक बॉल बनाना होता ना तो मैं वैसे ही बना देता, लेकिन मुझे ये डिज़ाइन देना है, ठीक है। तो इस डिज़ाइन बेसिकली ये फजी होता है, देन ये रबर बेस होता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने इतना तामझाम किया, मैं एक को लिंक सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। एक को मैंने क्या किया, लिंक सेलेक्ट किया, ओके। अच्छा ये अभी नहीं, रुक जाओ। मैं क्या करता हूँ कि मैंने जो मर्ज किया था ना उसको मैं अभी फिर से अंडू में कर देता हूँ, ओके। अरे यार, मर्ज अंडू हो गया, हाँ मर्ज मैंने अंडू कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, मर्ज मैं बाद में करूँगा, मतलब जो मर्ज जो मैंने किया था ना बाई डिस्टेंस, मतलब एक्स्ट्रा जो एजेस थी उसको रिमूव मैं बाद में करूँगा, ठीक है। क्योंकि रिमूव करने के बाद क्या हो जा रहा है कि वापस से ये सेम ही ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, इसीलिए इशू आ रही है। तो हम क्या करते हैं कि ऑब्वियसली मैंने उसको अंडू कर दिया, जो मैंने एम दबा करके मर्ज किया था ना बाई डिस्टेंस, जो एक्स्ट्रा जो एजेस थी उसको रिमूव मैंने किया, तो उसको मैं बाद में करूँगा। पहले मैं क्या करता हूँ कि रोटेट करता हूँ एक्स एक्सिस के लॉन्ग 90 डिग्री, ठीक है। मैंने जब ये कर दिया, अब मैं क्या करता हूँ, ए को सेलेक्ट करता हूँ, एम दबा करके बाई डिस्टेंस कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या हो गई है कि मैंने पहले क्या किया कि ब्लेंडर को बोला कि पहले आप सेपरेट कर दो, वी प्रेस किया, बीच वाले मिडिल वाले एज को सेलेक्ट करके सेपरेट उसने कर दिया। देन मैं क्या करता हूँ, देन मुझसे ये अभी गलती क्या हुई कि मैंने फिर से मर्ज कर दिया, ओके, मर्ज बाई डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली देखो अभी मेरे साथ क्या हुआ ना, देखो चीज़ें सीख भी लो, उतनी कई बार क्या होती है कि गलती से भी आप सीख जाते हो। देखो मैंने क्या किया था ना अभी आपको समझाने के लिए कि मैंने बीच वाले जो मर्ज मैंने किया, सॉरी बीच वाला मैंने क्या किया, सेपरेट किया पकड़ करके, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। लेकिन फिर से मैंने दोबारा क्या किया कि इसको जब मैंने सेलेक्ट करके एम दबा करके, ठीक है, बाई डिस्टेंस किया, तो वापस से ये एक ऑब्जेक्ट हो गई। एक ऑब्जेक्ट कैसे हो गई, ब्लेंडर ने सोचा कि ठीक है, जब आप ये बीच वाले एज को जो एक्स्ट्रा एज थी उसको आपने डिलीट कर दिया, तो उसने फिर से इसको ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि इस वाले बॉल को बनाने के लिए पहले मैं क्या करूँगा कि पहले मैंने इसको बीच से सेपरेट कर दिया, देन मैं 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा, 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा। अब रोटेट करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि अब ये दोनों आपस में चिपक जाए, तो चिपकाने के लिए मैं क्या करूँगा, जो एक्स्ट्रा जो एजेस थी उसको मैं एम दबा करके डिलीट कर दूंगा, तो फिर से वो एक ही जैसा पार्ट बन जाएगा। समझ में आया? तो बेसिकली आप गलती से भी सीख सकते हो, जैसे अभी मैंने सीखा है, ओके। सीखा नहीं है, मुझे पता था पहले से। चलो अब ये चीज़ हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, ऑब्वियसली ए दबा करके मैंने क्या किया था, एम करके बाई डिस्टेंस कर दिया, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको रिमूव अभी कर दी थी, तो ज़ीरो आ गया। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से करूँ, एक बार। चलो मैंने इसको डिलीट कर दिया। क्यू दबा करके मैं क्या करता हूँ, एक नए ऑब्जेक्ट को मैंने यूवी स्फीयर लिया, देन टैब दबा करके मैं एडिट मोड में जाता हूँ, देन बीच वाले ऑब्वियसली वर्टेक्स मोड इनेबल होनी चाहिए, बीच वाले वर्टेक्स सॉरी अरे यार एज मोड इनेबल होनी चाहिए, और एक इधर वाले एज को आप सेलेक्ट करो, दूसरे साइड से भी सेंटर वाले को सेलेक्ट करो, नंपैड 1 दबा करके फ्रंट ऑर्थोग्राफिक में आओ, और वी दबा करके आप सेपरेट कर दो, और इसकी पोजीशन को कैंसिल कर दो राइट क्लिक करके, तो सेपरेट हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर वाले पे कर्सर रखता हूँ, एल दबा करके लिंक सेलेक्ट करता हूँ, रोटेट करता हूँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 90 डिग्री, ठीक है, रोटेट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 90 डिग्री। क्या हो गया है इधर, रोटेट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, अच्छा शायद रुक जाओ, ब्लेंडर में अभी तो ये ग्लिच है। हाँ ये चीज़ सेपरेट तो हो गई है, चलो हाँ अब हो जाएगी। बेसिकली इधर वाला जो डुप्लीकेट एज जो आया था ना वो भी सेलेक्ट हो गई थी, इसीलिए रोटेट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 90 डिग्री हो गया, ठीक है।
हमें तो इधर पार्ट वाला सेलेक्ट करना था ना, एक साइड का, तो वो गलती से हो जाता है सेलेक्ट। चलो ये मैंने कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ई दबा करके सबको सेलेक्ट करूँगा और जो एक्स्ट्रा जो एजेस इधर आ गए थे उसको मैं एम दबा करके मर्ज वाले सेक्शन को ओपन करता हूँ। वाई डिस्टेंस करने से ये जो एक्स्ट्रा जो एजेस थी वो रिमूव हो गई। हो गया, दिख गया। वर्टिसेस क्यों लिख रहा है, रिमूव 32 वर्टिसेस। बेसिकली एज क्या है, दो वर्टेक्स के बीच में, देखो इधर इधर दो वर्टेक्स मिलकर के एक एज बनता है, तो ऑब्वियसली इसकी जो बेस क्या होती है, वर्टेक्स ही होती है ना। क्या मैं कह सकता हूँ कि जितने भी फेस एजेस बनती है वो वर्टेक्स का ही यूज़ करके बनते हैं। समझ में आ गया, इसलिए नीचे में ऐसा लिख रहा है। अब देखो ये चीज़ ऐसे आ गए ना, तो अब हमें थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, दिख जाएगा। मैं क्या करता हूँ, अब ऑब्वियसली एज मोड को सिलेक्ट करता हूँ और इधर वाले को डबल प्रेस करता हूँ। डबल मैंने प्रेस किया तो देखो ये बहुत अच्छे से सारा में सेलेक्ट हो गए। नंपैड 1 दबा करके मैं फ्रंट ऑर्थोग्राफिक में आऊँगा। ओके, देन बी दबा करके बेवलिंग कर लूँगा। ऑब्वियसली सेगमेंट आपको ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, सेगमेंट एक ही रखना है। ठीक है, मैंने इतना रखा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एल्ट ई दबा करके एक्सट्रूड के ऑप्शंस में आता हूँ और एक्सट्रूड फेस अलोंग नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको अंदर की साइड में ऐसे ढकेल दूंगा। अब देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें लूप कट्स भी लगाता हूँ। लूप कट्स मैंने आर से लगाए, ठीक है, इसमें, और एक इसका डबल सेगमेंट मैंने बढ़ा दिया और फिर उसके बाद मैंने कंफर्म कर दिया लेफ़्ट क्लिक करके कि मुझे इतनी ही सेगमेंट चाहिए। और इसकी जो पोजीशन है मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल ये सेंटर पे रहे, तो राइट क्लिक करके मैं बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर पे ही कर दूँगा। देन मैं क्या करता हूँ, एस दबा करके इसको थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ। ठीक है, स्केल कर दिया। ठीक है, स्केल मैंने कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये देखो, एक्चुअली में आप बॉल देखोगे ना तो ये इतनी शार्प नहीं दिखती है, तो इसको शार्पनेस को हटाने के लिए इसको आप सेलेक्ट करो, फिर इधर वाले को सेलेक्ट करो और अंदर की साइड तो ऐसे शार्पनेस ज़्यादा है नहीं, लेकिन चाहो तो आप कर सकते हो। शिफ्ट क्लिक करके इसको भी आपने सेलेक्ट कर दिया और इसको भी आपने सेलेक्ट कर दिया और बेवलिंग कर दो। ठीक है, और बेवलिंग करके सेगमेंट्स 2-3 बढ़ा दो, ज़्यादा मत करना। ठीक है, चलो, तो अब ये कैसा कुछ नहीं दिख रहा है बॉल के जैसा। ये जो आप बॉल देख रहे हो ना, ये कुछ इसी टाइप का है, दिख रहा है ना, कुछ हाँ दिख रहा है यार, बॉल बन चुका है। अब क्या करते हैं, अब क्या करें, और थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करते हैं ना। मैं क्या करता हूँ कि पहले तो फेस मोड को इनेबल करता हूँ और इस वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, मैं मिडिल पे रखता हूँ तो देखो ऐसे पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, ये इतने पार्ट को, ये जो रबर वाली जो केस बेस होती है ना, इसको मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर दिया रबर वाले को। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर दिया। और शायद आपको याद हो तो मैंने फुटबॉल की मॉडलिंग में आपको सिखाई थी कि हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और ये जो वर्टिसेस को मैंने, ये जो रबर के बेस को मैंने सेलेक्ट किया है, इसको मैं क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक है, और इसको रीनेम कर देता हूँ डबल प्रेस करके, रबर बेस, रबर अंडरस्कोर बेस। ठीक है, एंटर क्लिक कर दूंगा और मैं क्या कर दूंगा, इसको असाइन कर दूंगा। असाइन मैंने कर दिया, तो अब होगा क्या कि बार बार आपको अगर इतने पोर्शन को अगर सेलेक्ट करना है तो आप ऐसे खुद से आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या करोगे कि इस ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, देन सेलेक्ट पे जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, डीसेलेक्ट से ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका भी एक अलग से ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ में इसको भी स्टोर कर दूँ। ठीक है, तो कंट्रोल आई करूँगा तो ये इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट का मतलब जो सेलेक्टेड है वो अनसेलेक्ट हो जाएगा और जो अनसेलेक्टेड है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि फिर से इसके भी जो सिलेक्शन को मुझे ऐड करना है तो प्लस करके मैं ऐड कर दूंगा और इसको क्या करता हूँ, इसको फज़ी बोलते हैं ना, फज़ बोलते हैं, ऐसा कुछ तो बोलते हैं भाई।
ठीक है। तो मैं इसको इंटर कर दूंगा और इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा। मैंने असाइन कर दिया। अब देखो, अब सिलेक्ट करोगे तो ये सिलेक्ट हो गया रबर बेस पे। अब देखो फिर डिसेलेक्ट करोगे तो डिसेलेक्ट हो गया, रबर बेस पे जाओगे देन सेलेक्ट करोगे तो ये इतना सेलेक्ट हो गया। ये अच्छी चीज़ होती है। बेसिकली आप बार बार हर चीज़ को सेलेक्ट एक एक करके थोड़ी करते हो, एक बार सिलेक्शन करके आपने सेव कर दिया कि इसको मैं सेलेक्ट करूँ, ये आउटर पार्ट है, ये इनर पार्ट है, इस तरीके से चीज़ें होती है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ बताओ। ऑब्वियसली इसको चिकना चुपड़ा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर को यूज़ करते हैं। देखो कितना अच्छा सा दिख रहा है। ओके, और इसको आप क्या करो, शेड हो तो स्मूथ कर दो। अभी सही दिख रहा है, सही दिख रहा है भाई, दिख रहा है सही, सही दिख रहा है। लेकिन एक कमी है। क्या कमी है, इधर हेयर्स बहुत सारे होते हैं। ओके, आपने तो हेयर्स बनाया ही नहीं। हेयर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ क्या करती है कि इसमें पार्टिकल्स ऐड करती है। जब आप प्लस करते हो तो देखो ये पार्टिकल्स ऐड हो गए, लेकिन मैं चाहता हूँ पार्टिकल तो मुझे ऐड करने नहीं है, मुझे क्या करने हैं, हेयर्स ऐड करने हैं। तो इधर वाले सेक्शन में आपको हेयर्स मिल जाएगा। ठीक है, हेयर्स बहुत सारी हो गई। अब इसकी लेंथ तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर देखो ज़्यादा ऑप्शन इसमें मत समझना, जो मैं समझाऊंगा बस उतना समझना, क्योंकि ऑप्शन धीरे धीरे चीज़ों को आप जब खुद से एक्सप्लोर करते हो ना तो चीज़ें समझ में आ जाती। मैं क्या करता हूँ, इसके लेंथ को घटा देता हूँ। तो लेंथ को मैंने घटा दिया। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके कर रहा हूँ ताकि क्या हो कि चीज़ें बहुत स्मूथली घट जाए। ठीक है, इतना आई थिंक लेंथ सही है। ये नंबर कितने नंबर्स होंगे हेयर्स के, सीड कितनी होगी। ठीक है, बेसिकली एक सीड से ही उतने नंबर ऑफ चीज़ों को बढ़ जाते हैं। तो ये ऑब्वियसली इतना हो गया। ठीक है, आप बोलोगे 1000 तो बहुत कम है और ज़्यादा होनी चाहिए। कोई बात नहीं, इसको हम बढ़ा देंगे। लेकिन मैं क्या करूँगा कि इसको मैं पेरेंट मान लेता हूँ। ये जो हेयर्स है ना, कुछ कुछ ग्रोथ है जो कि बहुत दूर दूर में है, इसको मैं पेरेंट मान लेता हूँ और इसकी मैं डुप्लीकेट कर दूंगा, इसके चिल्ड्रेन बना दूंगा। चिल्ड्रेन मतलब एक पेरेंट जैसा रहेगा ना। मतलब एक अगर इस डिज़ाइन का बाल है, ऑब्वियसली एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक अगर इस डिज़ाइन का बाल है ना, तो मैं चाहता हूँ कि 10, 15, 50 इसी डिज़ाइन के आपस में रैंडम आ जाए। ठीक है, तो उस वो किस चीज़ से होता है, वो चिल्ड्रेन से होता है। समझेंगे जो मैं कर रहा हूँ साथ साथ करूँ, समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, चिल्ड्रेन पे जाता हूँ। चिल्ड्रेन पे मैंने देखो ड्रॉप डाउन पे किया, फिर इंटरपोलेटेड क्या करता है, बेसिकली एक जैसे एक पेरेंट्स को देख करके उसका बहुत सारा कॉपीज़ बना देता है एक्स्ट्रा। ठीक है, बहुत सारी उसने उस टाइप का कॉपी बना दिया। और डिस्प्ले अमाउंट मैं क्या कर देता हूँ, मैं 50 कर देता हूँ। ठीक है, मतलब दिखने में तो मुझे 50 दिखे, रेंडर अमाउंट में 150 कर देता हूँ। जब मैं रेंडर करूँगा तो ये 150, इसके बाल जो हो वो 150 हो जाए। ठीक है, और देखो क्या अभी मज़ा आ रहा है, नहीं मज़ा आ रहा है ना। क्या ऐसा रियल में हेयर थोड़ी होता है इतना स्ट्रेट, बिल्कुल कर्लीस टाइप का कुछ तो होता है भाई। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, रफनेस में जाता हूँ और अनयूनिफॉर्म मतलब जो रैंडमनेस है इसको मैं बढ़ाता हूँ। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके करना। तो देखो अब ये जो रैंडमनेस है ये आपको दिख रहा होगा, है ना। देखो इसको मैं, देखो रीसेट कैसे होता है, अगर आपने चेंजेस कर दिया और कुछ गलत चेंजेस हो गए तो रीसेट क्या करो कि इस पर राइट क्लिक करो, रीसेट का डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट पे हो जाएगा। आपको रैंडमनेस चाहिए, बिल्कुल ये रियल फील दे नहीं रहा है, तो अनयूनिफॉर्म को इस तरीके से आप देखो अब बढ़ाते हो। ठीक है, और एंड पॉइंट ये सारी चीज़ों को भी आप कर सकते हो। एंड पॉइंट बेसिकली जो जिधर से हेयर निकल रही ना उधर से ये रैंडमनेस करता है, ये ऊपर वाले स्ट्रेट हेयर को रैंडमनेस करता है, अनयूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ों को आप कर सकते हो। ओके, देन एक और चीज़ आप सेलेक्ट करोगे। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या रियल में जो हेयर्स होते हैं क्या ये रबर बेस पे होते हैं? नहीं होते, बस फज़ पे होते हैं। फज़ कुछ तो होता है भाई। तो मैं क्या करता हूँ, इधर नीचे जाता हूँ, नीचे इधर मुझे ऑप्शन दिखेगा वर्टेक्स ग्रुप का। इसको आप करना डेंसिटी में, हमें किसको चाहिए, हमें बस फज़ पे चाहिए। ओके,
मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया तो बस इतने पार्ट में हेयर दिखेंगे, इतने पार्ट में हेयर नहीं दिखेंगे। इसीलिए मैंने ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ में जो सिलेक्शन डेटा है उसको सेव किया था। ओके, इस तरीके से चीज़ें हो रही होती है। ऑब्वियसली कंट्रोल एस करके आपको सेव भी कर देना, मैं सेव नहीं करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और कुछ बताओ। और बहुत सारे ऑप्शन को आप छेड़ सकते हो। बी स्प्लाइन, बी पाथ, देखो इससे भी क्या होती है, रैंडमनेस थोड़ी सही होती है। ठीक है, इस चीज़ को कर सकते हो। स्मूथनेस, रैंडमनेस तो होगी, साथ में जो हेयर्स की जो स्मूथनेस है बी स्प्लाइन से बढ़ती है। स्मूथनेस मैं 5 कर देता हूँ या फिर 7 कर देता हूँ। इस तरीके से आप स्मूथनेस बढ़ा घटा सकते हो। अब सही लग रहा है, हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि इसकी मॉडलिंग करना सीखी। हमने कुछ नहीं किया था, एक स्फीयर लिया था, देन एडिट मोड में गए थे, बीच से हमने क्या किया था, सेपरेट कर दिया था और एक साइड के पार्ट को हमने सेलेक्ट किया, 90 डिग्री रोटेट किया। देन 90 डिग्री रोटेट करने के बाद हमने जो एक्स्ट्रा जो बीच में जो एजेस आ गए थे या फिर वर्टिसेस बन गए थे उसको हमने क्या किया कि पूरे को सेलेक्ट करके मर्ज में गए, बाई डिस्टेंस हमने सेलेक्ट किया तो एक्स्ट्रा जो वर्टिसेस थी वो रिमूव हो गया। क्योंकि देखो ब्लेंडर इस चीज़ को बहुत हेट करता है। ठीक है, आप अगर एक वर्टेक्स के ऊपर दूसरा वर्टेक्स अगर रखोगे ना तो ब्लेंडर इस चीज़ को बहुत हेट करता है। इसीलिए हमें क्या करनी पड़ती है, डिलीट करनी पड़ती है। और यहाँ पे हमें क्या करना था कि हमने इसका क्या किया, पोजीशन चेंज करके, जैसे हमने 90 डिग्री रोटेट कर दिया और हम चाह रहे थे कि 90 डिग्री रोटेट करने के बाद वापस से ये जो मैंने बीच से काटा था, जैसे आपने बीच से लेमन को काटा, अब आप उसको ऐसे घुमा दोगे, फिर वापस से आप चाहोगे कि वो आपस में जुड़ जाए, वो पुराना बिल्कुल ओल्ड वाला लेमन हो जाए, तो कुछ इस टाइप का। तो आप क्या करते हो, उसको चिपका देते हो। तो चिपकाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वर्टिसेस को रिमूव कर देते हैं, जिससे वो फिर से ब्लेंडर को लगता है कि वापस से वो सेम ही हो गया। समझ में आ गया? इतनी बात तो समझ में आ गई है। अब चलो हम क्या करते हैं कि इस रैकेट की मॉडलिंग करते हैं। रैकेट बेसिकली दिखने में थोड़ा हार्ड है, ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो हम लेवल बढ़ा रहे हैं और आगे भी लेवल बढ़ाते रहेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं क्या करूँ, इसको डिलीट कर दूँ या फिर सेव कर दूँ। चलो सेव कर देता हूँ, आपको दे दूँगा डायरेक्ट बॉल डॉट ब्लेंड। ओके, मैंने सेव कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, फाइल दबा करके एक नई फाइल ऑन कर लेता हूँ और इधर जा करके इमेज एडिटर खोल करके ओपन करता हूँ और मैंने जो पीएनजी रखी है टेनिस बॉल की, ये मैंने इधर इंपोर्ट कर लिया है। ओके, अब इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, रेफरेंस इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रंट ऑर्थोग्राफिक में जाऊँगा, नंबर 1 दबा करके क्यों प्रेस करूँगा, इमेज में रेफरेंस एज ए मैंने डाउनलोड करके रखी है, आप भी डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से। लिखोगे फ्रंट व्यू टेनिस रैकेट तो आ जाएगा। अब ये चीज़ देखो, आप देखो, सोचना है कि किस टाइप से बनेगा, कैसे होगा। तो देखो कुछ इस टाइप का ऐसा नहीं लग रहा है कि कल हमने जो सर्कल पढ़ा है ये कुछ ऐसा सर्कल ही है, लेकिन आप बोलोगे कि सर्कल तो बिल्कुल राउंड होता है। कोई बात नहीं, हमें स्केल करके इसको ओवल का शेप दे देंगे। ठीक है, और क्या हुआ है, और भी बहुत कुछ हुआ है, एक्सट्रूड करके कुछ तो हुआ है भाई। चलो देखते हैं, तो चीज़ें और बेहतर ढंग से हमें समझ में आएगी। तो इसे मैं क्या करता हूँ कि रिमूव कर देता हूँ और देखो मैं क्या करता हूँ कि फिर से आउटलाइनर पैनल में जा करके इस चीज़ को सेलेक्टिबिलिटी डिसेबल कर देता हूँ और इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देता हूँ। ठीक है, और आपको अगर बेसिकली उसकी ज़रूरत पड़ेगी इमेज की, नहीं पड़ेगी ना, कोई बात नहीं, इधर से देख के भी आप सीख जाओगे। ठीक है, मैंने क्यू को प्रेस किया, मैश में जा करके मैंने सर्कल को ले आया। ठीक है, सर्कल देखो ऐसे आ गई है। तो मैं रोटेट करूँगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग 90 डिग्री मैंने रोटेट कर दिया, तो कुछ इस टाइप का हो गया। रोटेट तो मैंने किया है लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट मोड में किया है। कोई बात नहीं, पुराने पाप धोने के लिए कंट्रोल ए करोगे, ऑल ट्रांसफॉर्मेशन कर दोगे तो इसकी जो भी चेंजेस हुई थी वो बाय डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगी। अब मैं टैब दबा के एडिट मोड में जाऊंगा
और इसको ऊपर थोड़ा सरकाऊंगा और ठीक है, इसको अपने हिसाब से स्केल करूँगा, पोजीशन वगैरह सेट करूँगा। और मैं क्या करता हूँ, स्केल करता हूँ जेड एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग मैंने स्केल कर दिया। तो अब कुछ इस टाइप का मैंने शेप दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि नमपैड 3 दबा करके साइड ऑर्थोग्राफिक में आऊँगा, देन ई दबा करके एक्सट्रूड करूँगा वाई एक्सिस के लॉन्ग। ग्रीन वाली वाई एक्सिस दिख रही है तो वाई एक्सिस के लॉन्ग कर देंगे, ठीक है। इतना सही है, कुछ इतना मोटा रैकेट टाइप का होता है। तो ये चीज़ तो हो गई है, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अनहाइड करता हूँ, हाइड करता हूँ ऑब्वियसली। तो ये आपको बहुत पतला दिख रहा है, बहुत पतला दिख रहा है ना। तो इसको मोटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली ये सिलेक्टेड पूरा होना चाहिए और हम जाड़ा बनाने के लिए सब डिवीज़न नहीं यूज़ करेंगे, हमें यूज़ करना है सॉलिडिफाई मॉडिफायर। सॉलिडिफाई मॉडिफायर आपने यूज़ किया, देन इसको क्या करो, इसको अंदर के साइड में मैंने इसकी थिकनेस बढ़ा दी, ठीक है। और देखो थिकनेस मैंने बढ़ाई, लेकिन इसने क्या किया है कि थिकनेस तो बढ़ाया लेकिन फेक ज्योमेट्री का यूज़ करके, ठीक है। बाहर साइड जैसे एक हमारी सर्कल की ज्योमेट्री थी वो उतनी ही है, बाकी ये जो थिकनेस बढ़ी है ये फेक है। तो हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो हमें इसको फेक से तो काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली टैब दबा करके ऑब्जेक्ट मोड में जाते हो तब ये अप्लाई का ऑप्शन एनेबल होता है। अब आपने अप्लाई कर दिया सॉलिडिफाई मॉडिफायर को, अब देखो ये ज्योमेट्री रियल हो गई है। ऑब्वियसली इसी चीज़ को तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इमेज को फिर से अनहाइड कर देता हूँ। अब देखो, अब ये चीज़ के लिए आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ऑब्वियसली फेस मोड एनेबल होना चाहिए, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया। और अच्छा एक चीज़ और बताऊँ मैं, अलग अलग से बनाने से बेटर है आप क्या करो कि पूरा सेलेक्ट करो, हाफ आपने सेलेक्ट कर दिया, देन एक्स दबा करके डिलीट कर दो। डिलीट मैंने कर दिया, देखो मैं इसको फिर से हाइड कर दे रहा हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, बीच से इसको ऐसे करके कुछ सेलेक्ट करता हूँ और एक्स दबा करके वर्टिसेस, तो ये बिल्कुल हाफ हो गया। और ऑब्वियसली इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इस पर मिरर मॉडिफायर लगा दूंगा, ताकि क्या हो, देखो ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। डबल मेहनत क्यों करना, एक साइड बिल्कुल सिमेट्री है ना, जो लेफ़्ट साइड है वही राइट साइड है, तो ऐसा करना होता है। मुझे पता था लेकिन मैंने जान से नहीं बताया, ओके, ताकि आप भी तो कुछ अपना लगाओ, ठीक है। और इसको क्या करना है, चिपकाना है, तो क्लिपिंग ऑब्वियसली ऑन कर देना और जी दबा करके एक्स एक्सिस के लो आप क्लिपिंग ऑन रखना और इसको अपने चिपका दिया है। ऑब्वियसली इसको फिर से अनहाइड करूँगा और क्या करता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट दबा के इसको प्रेस करता हूँ और ई दबा करके एक्सट्रूड कर देता हूँ। एक्सट्रूड मैंने किया, ठीक है। और एक्सट्रूड करके और क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैं इधर एक और लूप कट ऐड कर देता हूँ और राइट क्लिक करके बाय डिफ़ॉल्ट इतने ही पे रहने देता हूँ और वर्टेक्स सिलेक्शन को पहले ऑन कर देना, वर्टेक्स मोड को। अब इसको आपको खुद से ही करनी पड़ेगी, Alt Z दबा करके एक्सरे मोड में, ठीक है। एक्सरे मोड नहीं करोगे तो इधर साइड का सेलेक्ट होगा, इधर का नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया और जी दबा करके कुछ इस साइड से किया, इसको भी मैंने सेलेक्ट किया, जी दबा करके कुछ मैं इस साइड से बनाऊँगा, ये तो सही है। इसको भी मैं क्या करूँगा, कुछ इस साइड से ऐसे करूँगा और ये कुछ ऐसे करके, ये सब आपको सोचना पड़ेगा खुद से। और सही से किया है ना हमने, देखो इधर इससे मैच करना है,
यही तो है ब्लेंडर। जब आप धीरे धीरे अच्छा करने लगोगे ना तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करो कि ऑब्वियसली एक्सरे मोड से आप वापस चले जाओ और इसको क्या करो, सेलेक्ट करो। सेलेक्ट नहीं हो रहा है क्या? ऑब्वियसली फेस मोड इनेबल होना चाहिए। ये सेलेक्ट हो गया। देन नमपैड 1 में फ्रंट ऑर्थोग्राफिक में ही रहना, ई दबा करके एक्सट्रूड करना है। लेकिन हमें जेड एक्सिस में तो नहीं करना है, तो फिर से मैं दोबारा को जेड प्रेस करूँगा तो ये नॉर्मल नीचे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और ज्योमेट्री आपको खुद से ऐड कर करके कर सकते हो। फिर ई दबा करके ऐसे ऐसे हो गया। और मैं क्या करता हूँ कि नीचे वाले को ऑब्वियसली सेलेक्ट करता हूँ। दिक्कत हो तो इसको हाइड कर दो। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट होगा नहीं? सेलेक्ट होगा ना, मैं भी पागल हूँ, क्योंकि ये तो एक फेक ज्योमेट्री बनाती है ना मिरर मॉडिफायर। और मैं चाह रहा हूँ कि ये देखो, इधर तक तो ऐसे कर्व टाइप का वी टाइप का आया, देन इधर से ये स्ट्रेट हो जाता है। देखो, स्ट्रेट होने के बाद क्या होता है कि स्ट्रेट होने के बाद ऐसा आ जाता है। तो स्ट्रेट कैसे करूँगा मैं, बताओ? ऑब्वियसली स्केल कर दूंगा। सीधे में मुझे स्ट्रेट करना है तो जेड एक्सिस के लॉन्ग 0 कर दूंगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अपनी साइज़ ले लेगा। ठीक है, और ऑब्वियसली सिलेक्टेड है तो ई दबा करके एक्सट्रूड करूँगा। एक्सट्रूड मैंने किया, देन इसको थोड़ा सा अभी नहीं करूँगा, फिर ई दबा करके एक्सट्रूड इतना करूँगा, फिर स्केल करके इतना रखूँगा, देन ई दबा करके फिर से एक्सट्रूड करूँगा। और क्या कर सकते हैं बताओ? ठीक है, आप बॉक्स सेलेक्ट से इतने को सिलेक्ट करना, इसको थोड़ा सा क्या करना, देखो सही बना। ठीक है, कुछ इसी टाइप का हमें चाहिए था। अब ये चीज़ को आप क्या करो ना, आपको बहुत सारी ज्योमेट्री को ऐड करके ऐसा करना पड़ेगा। मैंने क्या किया कि एक्स्ट्रा लूप कट्स लगा दिए ग्रिप बनाने के लिए। और मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूँ, अलग से मैं ही ये कर लेता हूँ, क्योंकि आउटलाइनर पैनल की भी ज़रूरत है। इमेज को हमें क्या करना है कि अगर हाइड एंड हाइड करना है तो इधर क्या करता हूँ कि इमेज एडिटर खोल करके मैं अपने इमेज को टेनिस बॉल को ले आता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। इधर देखो, मुझे ग्रिप देना है तो मैंने क्या किया, लूप कट्स अलग से ऐड किया, देन रोटेट कर दूंगा। ठीक है, रोटेट देखो, आर दबा के रोटेट करोगे ना तो ऐसे होगा। ठीक है, तो रोटेट तो नहीं हो रहा ऑब्वियसली, फिर मैं क्या करता हूँ, डिज़ाइनिंग देने के लिए बेवल करता हूँ। बेवल मैंने किया और ई दबा करके इंडिविजुअल फेसेस को मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्रिप का बन गया। ठीक है, ये डिज़ाइन अगर नीचे का आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको आप डिलीट कर सकते हो। फेस मोड को इनेबल कर देना और एक्स दबा करके डिलीट वर्टिसेस। ठीक है, और इस तरीके से चीज़ें होती है। और क्या करो, ऑब्वियसली इसको फिल कर दो। एज मोड को मैं सेलेक्ट करता हूँ और F दबा करके फिल कर देता हूँ। फिल हो गया, ग्रिप भी बन गया। इस तरीके से चीज़ें होती है यार। देखो, आपको खुद से जहाँ पे लगे कि इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है, तो आप क्या करो कि लूप कट्स वगैरह ऐड करके आप चीज़ों को शॉर्ट आउट कर सकते हो। ऐसा टाइप का, कुछ इस टाइप का। ठीक है, मुझे लग रहा है ये सही है।
और क्या करूँगा, चिकना चुपड़ा बनाने के लिए इसमें सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर ऐड कर दूँगा। अब ये थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसके सेगमेंट्स को बढ़ा देना। ध्यान रहे मिरर मॉडिफायर ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि पहले ऑब्वियसली मिररिंग होगी उसकी, उसके बाद तो हम दोनों पे अप्लाई करेंगे मॉडिफायर, ठीक है। 2-3 आप कुछ भी लगा सकते हो, देन राइट क्लिक करके शेड ऑटो स्मूथ कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से आप अलग अलग डिज़ाइनिंग वाली चीज़ बना सकते हो। नीचे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है देखने में तो कुछ नहीं करो, इस फेस को सेलेक्ट किया, ई दबा करके एक्सट्रूड कर दूंगा इतना। अब सही लग रहा। ये चीज़ आपको करते रहनी पड़ेगी, ट्यूनिंग छोटी छोटी चीज़ें। और देखो क्या रियल में आप रैकेट कुछ इस टाइप का नहीं, ऐसा कुछ गड्ढा टाइप का दिखता है, वो कैसे बनाऊंगा मैं, तो वो टैब दबा करके इस पर लूप कट्स लगा देता हूँ, ठीक है। देखो अभी लूप कट्स तो सब में लग जा रहा है, लेकिन हमें क्या करना था ना कि जब हमने सर्कल ऐसा कुछ बनाया था ना, तभी हमें क्या करना था, ऐसे इसको लगा करके देन स्केल कर देना था, ठीक है, इस साइड से, ठीक है। अभी आप देखो करोगे ना तो नीचे पे भी फ़र्क पड़ेगा। क्या अभी नहीं कर सकते हम, अभी भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताओ, अलग कर दो। अभी हमने पढ़ा है ना कि सेपरेट करने के लिए वी दबाना पड़ता है, ठीक है। इतने को आप सेलेक्ट करो और सेपरेट करके इसको अलग बना दो, ठीक है। वी मैंने प्रेस किया, ये अलग हो गया। अब देखो अब शायद क्या होगा कि इसको जब आप करोगे तो देखो ये इतने ही पे लगेगा, है ना, हो गया। हर चीज़ हो सकता है। और स्केल करके थोड़ा सा इसको अंदर की साइड कर दो, ठीक है। ऑब्वियसली वो बात अलग है कि इसकी थोड़ी बहुत ज्योमेट्री ख़राब होगी, तो उस चीज़ को कैसे ठीक करोगे, ऑब्वियसली इसको पकड़ पकड़ करके आपको इधर चिपकाना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। ये जो ज्योमेट्री ख़राब हुई है ना, इसको आपको ऐसे करके ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। बाद में भी कर सकते हो, मुझे लगता है ना ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम दे रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमने अलग से लगाया था ना सर्कल बीच में, इसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। ये मर्ज हो गया। शुरू में आप कर सकते हो हर तरीके का डिज़ाइन। चलो नया मैंने डिज़ाइन बना दिया है कि जिसमें इधर गड्ढा नहीं होती, इसको हमने शॉर्ट आउट कर दिया। देखो अब दिमाग लगा सकते हो। देखो अगर वो गड्ढी भी होते हैं ना, तो उसमें क्या होती है कि वो जो उसकी थ्रेड्स होती है वह ऐसे रगड़ाती है, तो वो हो जाती है अलग से कुछ भी आपको। देखो हम देखो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, हमें क्या होता है कि एक चीज़ के अगर एडवांटेजेस बतानी होती है ना, बहुत अच्छाई उसकी कर दो, फिर डिसएडवांटेज में उसकी पूरी बुराई कर दो। ऐसा अपने एंड से कर सकते हो चीज़ों को, हारना नहीं है बस, ठीक। और चीज़ों को सीखना भी है, इसका मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल आप आर्ग्यू कर जाओ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इधर गड्ढा करना होता है तो पहले हमने जो सर्कल बनाया था ना, सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड करके, तभी हमको ये कर देना था। जब हम उसके बाद हमें एक्सट्रूड करना था, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई है। अब क्या करना है, हमें ये बीच वाली थ्रेड्स बनानी है। थ्रेड्स कैसे बनेगी, तो थ्रेड्स बनाने के लिए अगर आपको कल याद हो तो हमने बताया था कि प्लेन की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, ग्रिल वगैरह चीज़ों को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, चलो दिखाते हैं। आर दबा के एक्स एक्सिस के लॉन्ग 90 डिग्री में क्या करूँगा, रोटेट कर दूँगा। और अच्छा ये थोड़ा सा है ना कर्व हो गया, कोई बात नहीं। मैं फिर से क्या करता हूँ कि मैश में जा कर के एक प्लेन को ऐड कर लेता हूँ, रोटेट करता हूँ एक्स एक्सिस के लॉन्ग 90 डिग्री। कोई बात नहीं, एंगल वैंगल हिल गया होगा, ठीक है। अब आप इसके एडिट मोड में जाओ। एडिट मोड में आप चले गए, फिर आप क्या करो, देखो इधर आपको इसके थोड़ा सब करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें थ्रेड्स डालने के लिए मैं बहुत सारे कट्स को लगा देता हूँ। जितना कट्स लगाओगे उतने थ्रेड्स आएंगे। और फिर मैं क्या करता हूँ, इधर की साइड भी देखो, इधर मेरे से गलती क्या हो गई, मैंने
कंफर्म कर दिया, तो कोई बात नहीं, अंडू कर देता हूँ और फिर कट्स लगा देता हूँ। स्क्रॉल अप करके मैं चीज़ों को और बेटर बना दूंगा। ठीक है, इतना ठीक है थ्रेड्स। और लेफ़्ट क्लिक करके कंफर्म कि इतने ही मुझे थ्रेड्स चाहिए, और इसकी पोजीशन को मैं राइट क्लिक करके बाय डिफ़ॉल्ट ही सेट रहने देता हूँ। अब क्या करता हूँ बताओ। ऑब्वियसली आपको वर्टेक्स मोड इनेबल कर देना है। नाइफ टूल के दबा करके आप नाइफ टूल सेलेक्ट करोगे, और इस हिसाब से आप पहले इतना तो करो आप। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, बीच वाली जो ओवल के अंदर बस ये थ्रेड्स चाहिए, बाकी मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैं क्या करता हूँ, इसको नाइफ टूल से एक्स्ट्रा जो है उसको काट करके मुझे हटाना है। चीज़ें देखो, मैं पढ़ाने के लिए बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप आराम आराम से करते रहना। अच्छा, आपको कोई भी अगर कुछ नई चीज़ की मॉडलिंग चाहिए हो, कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए हो, सजेशन वगैरह या एक्स्ट्रा किसी चीज़ की वीडियो चाहिए, आप हमें बोल सकते हो। ठीक है, मैंने इसको जा करके इसको मिला दिया, इंटर प्रेस कर दूंगा। तो इंटर मैंने प्रेस कर दिया। अब देखो कुछ इस टाइप की आपको कट्स आपको दिख रही होगी। कुछ नहीं करो, अब फेस मोड को एनेबल करो, इतने को ऐसे पूरे को सेलेक्ट करो, एक्स दबा करके पूरे फेस को डिलीट करते जाओ। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को आप क्या करते हो, डिलीट करते हो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी मैं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें ये भी काम आ रहा है भाई, कंट्रोल प्लस। मैं जल्दी जल्दी इसको डिलीट करता हूँ। फेस डिलीट करना है। देखो यहाँ पे क्या करो ना, ये आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, कंट्रोल दबा के इसको भी सिलेक्ट कर दो, तो पूरा एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। डिलीट करो, इसको सेलेक्ट किया आपने, कंट्रोल दबा करके इसको सेलेक्ट करो, एक्स दबा के पूरा डिलीट। देखो अब कितने अच्छे से हो रहा है। इसको शिफ्ट दबा के एक एक कितना करोगे यार। चीज़ें थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है, कोई बात नहीं, ब्लेंडर टाइम ही कंज्यूमिंग है। ठीक है, मैं शिफ्ट को ना प्रेस करके मैं कंट्रोल को प्रेस करके कर रहा हूँ, ताकि चीज़ें और बेहतर से जल्दी हो पाए। यही चीज़ होती है, बेसिक्स पढ़ा करके लेक्चर्स बड़े होते हैं, लेकिन बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है नहीं मार्केट में। ठीक है ना, 2 घंटे 3 घंटे में वन शॉट कंप्लीट करा रहे हैं। 2-3 घंटे में ब्लेंडर कैसे आप सीख सकते हो? बेसिक सीख सकते हो? नहीं सीख सकते हो ब्रो। आपको इंटरफेस ही समझने में कितना टाइम लगता है। तो बेसिकली टाइम, देखो इंडस्ट्री में क्या है ना, अगर आप वाकई आप बंदे हो, ठीक है, अगर आपने काम कर रखा है, नो शॉर्टकट, मेहनत कर रखी है। शॉर्टकट यूज़ होती है, शॉर्टकट कब यूज़ होती है? जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हो। अभी आप सोचोगे कि मैं बचा लूँ अपने आप को, तो ऑब्वियसली रिज़ल्ट नहीं आएंगे, फिर इंडस्ट्री में आपको काम मिलेगा नहीं। ठीक है, धीरे धीरे बनाओ। और आप क्या करो कि आप इंस्टा वगैरह पे आप इस लेसन्स को पोस्ट करो और मुझे टैग करो। ठीक है, कि हमने आज आपका देख करके ये बनाया, सीख जाओगे। इतना सिखा दूंगा कि
कि आप कहीं भी जॉब ले लोगे। ठीक है, कुछ सवाल जवाब आपके कुछ रहे तो बता दिया करना, हम लाइव आ जाया करेंगे। ठीक है, आप आराम से इसको करते रहना, इतना करके मैं तो छोड़ रहा हूँ यार। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, टैब दबा करके नॉर्मल से मोड में जाता हूँ और क्या करता हूँ, इसको नेट मुझे ग्रिल टाइप का बनाना है, थ्रेड्स ऑब्वियसली वायर फ्रेम मॉडिफायर लगाओ ना, ये तो हमने कल पढ़ा था। इसीलिए देखो जो लेसन्स है ना वो एक एक करके, एक बार अगर मैं पढ़ाता ना आपको बिल्कुल समझ में नहीं आती। इसकी थिकनेस में कम कर देता हूँ, थ्रेड्स बहुत पतली होती है, बाउंड्री में चाहता हूँ कि मुझे बाउंड्री मिल जाए, और इसको एडजस्ट कर दो। ठीक है, देखो अगर आपको कहीं कमी महसूस हो रही होगी, हो गया कलरिंग में आपको देखने में इशू हो ना, कुछ नहीं करो, ऐसे करके आप देख सकते हो। देखो ये थ्रेड्स बन गई, थ्रेड्स की थिकनेस आप डिसाइड कर सकते हो कितनी चाहिए, और अपने हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर लेना, स्केल करके थोड़ा सा ऐसे कर देना। ठीक है, देखो मैंने जल्दी में नाइफ टूल से कट किया ना, बिल्कुल ओवल जैसा मैं अच्छे से शेप कट करता ना तो ये चीज़ बहुत अच्छी दिखती। अब क्या करो, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल P दबा करके पेरेंट कर दो। ठीक है, किसी को अगर फाइल चाहिए होगी तो मैं फाइल भी प्रोवाइड कर दूंगा। क्या है ओ, अरे क्या बोलते हैं इसको, हाँ रैकेट, टेनिस अंडरस्कोर रैकेट T.blend। ठीक है, फिर क्या करूँ, सेव कर दूँ, हो गया। इतना बात समझ में आ गया। अब धीरे धीरे क्या करेंगे कि बेसिकली हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, देन और चीज़ों को हम सीखते जाएंगे। ठीक है, और कुछ भी पूछना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।